नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन का। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। तो यह है जीएसडीपी का 2.7%। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो यह है टिहरी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? तो यह है सड़क निर्माण से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल पर किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो यह है नारियल। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यह है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है तालाब। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार जनपदों के किस समूह में स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रद्युम्न सा। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? कमलेंदु मती शाह। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यह 50%। इसके बाद अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता? तो यह आंसर हो जाएगा प्रोटॉन्स। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? तो ये हो गया एंटासिड। एक छड़ की तापीय चालकता निर्भर करती है, तो यह इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ओएमआर से अभिप्राय है, तो यह होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया यह होती है डिबगिंग। IPv4 एड्रेस में 32 बिट्स होती हैं। आंसर ए। कंप्यूटर में 1 KB बराबर होता है, तो यह होता है 1024 बाइट। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? तो यह है अथर्ववेद। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। यूजीसी नेट, पीसीएस, यूपीएससी हर जगह यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? तो यह है राजगृह। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है टोकोफेरॉल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है, तो यह होता है प्राथमिक उपभोक्ता। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। आंसर बी। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्लव। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो यह है फिरोज शाह तुगलक। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? आंसर हो जाएगा डी। यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। एक्वर्ड समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी? तो यह थी रेलवे से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था, तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित हैं? तो यह है अनुच्छेद 58। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दल प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो यह 1947 से 1967। इसके बाद है निम्नलिखित किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह किया था केशवानंद भारतीवाद। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो यह है अम्मू स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से किसने 1941 में गौरक्षा मंडल का गठन किया था? तो मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? ऑप्शन डी 243 ज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? तो यह है अनुच्छेद 21। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? BN राव। ऑप्शन सी
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? अनुसूची 7। ऑप्शन सी। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया? तो यह अफ्रीकन यूनियन। एमपीआई बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो यह है प्रति व्यक्ति आय। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो यह हर घर जल। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो यह है एजुकेशन, शिक्षा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो यह है उद्देश्य संकल्प। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नस्टोन ऑफ अ नेशन, ये है ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक। ऑप्शन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक था 1961 से 1971। ऑप्शन बी। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह है असम से। ऑप्शन सी। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चंबल, बेतवा, केन और फिर सोन। आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, गुंटूर, यह सुमेलित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए गोवा। निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो आंसर होगा मेघालय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है, तो यह है लघु व्यवसाय इकाइयों से। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ठीक है, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत है, तो यह आंसर हो जाएगा मणिपुर। बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया था? रूस। ऑप्शन सी। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो ऑप्शन बी वी षणमुगम। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया स्पेन द्वारा। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह है धोर्डो। ऑप्शन डी। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? तो यह है लद्दाख। ऑप्शन ए। वह स्थान जहां पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे शिव शक्ति नाम दिया गया। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, समर्थ। ऑप्शन सी। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? करंट का क्वेश्चन है, बिहार। ऑप्शन डी। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे। ऑप्शन डी हांगजाओ में। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया? वहीदा रहमान। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार तो यह मिला है नरगिस मोहम्मदी को। अगला है न्हासेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो यह है आंसर सी मुंबई। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता था मैग्नस कार्लसन ने आर प्रज्ञानंद को हराकर। भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कितने पदक जीते? 28। अगला है रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा? तो यह ऑप्शन डी कीर्ति शाह। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ? तो ऑप्शन बी जिया रानी। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? तो यह आंसर हो जाएगा रमाई। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया? तो ऑप्शन सी नरेंद्र शाह। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? ऑप्शन सी हेनरी रैमजे। अगला है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी बोशी सेन। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटद्वार।
निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद सिंह नेगी। वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन बी, दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? ऑप्शन बी, गोवा। निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन डी, जापान। लकुडियार के शैल क्षेत्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित हैं? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? तो ये हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषिर वाद्य है? तो यह है नागफनी। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? केरल। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? ऑप्शन सी, नागनाथ पोखरी। उत्तराखंड के निम्न जनपद के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन बी, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौड़ी गढ़वाल। द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी शेखर पाठक ने। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? आंसर डी, उधम सिंह नगर। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? आंसर ए, जाट भोटिया। दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना किसने की? आंसर बी, चंडी प्रसाद भट्ट। निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन सी, शिव प्रसाद डबराल जी। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिलंगना। इसके बाद है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा ए, नैनीताल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा दियारा बुग्याल। ये रुद्रप्रयाग गलत दिया है, उत्तरकाशी आंसर होना चाहिए था फिर। आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है टिहरी दरबार ने वर्ष 2000 टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वंश सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे? तो इसका आंसर तो अभी मुझे नहीं मिल रहा है, आप इसे सर्च कीजिएगा। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? तो यह 1815। यहाँ पर ऑप्शन मैच करने थे हिमानी और नरी, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाना था ऑप्शन सी। ठीक है। अगला है किस जनजाति को शौका के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, भूटिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो आंसर हो जाएगा गंगोत्री। तो ये 100 प्रश्न थे जीएस से। अब आ जाते हैं एप्टीट्यूड पर। पहला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा दो। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे 10-10 की सीरीज बन रही थी, पर यहाँ पर यह सही नहीं बनी, तो आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर है आंसर सी। 104 प्रश्न को देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसर बी। 105, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर अगला भिन्न कौन सा आता? तो यह हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर जोड़े 2 और 3 5, 3 8, 3 11 और 3 14। अगला है बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाना चाहिए क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी की कमी होती है। ऑप्शन ए एकदम सही। फिर है ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा तो बी की वर्तमान आयु। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विद्युत तार से अधिकतम समानता वाला होगा? ठीक है, विद्युत किसमें? तार में, और पानी पाइप। आंसर डी। यदि ए तथा बी फुटबॉल व हॉकी खेलते हैं, सी डी बैडमिंटन क्रिकेट, बी और सी क्रिकेट फुटबॉल, ए डी हॉकी बैडमिंटन खेलते हैं, तो कौन बैडमिंटन फुटबॉल हॉकी खेलता है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लता सुनीता से बड़ी है और सुनीता बिंदु से बड़ी है और राजन बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा कौन होगा, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा सी, बिंदु। देखिए, ये दोनों तरफ से देखा जाए तो सबसे छोटे। कौन सी संख्या समान परिणाम देती है जब एक सही 1/2 में जोड़ा जाता है और जब एक सही 1/2 से गुणा किया जाता है?
तो आंसर होगा ऑप्शन बी 3। यदि पिंक को आरजीपीआई से कूट किया जाता है तो ब्लू को कैसे कूट किया जाएगा? तो आप यहाँ देखेंगे फॉर्मूला चलेगा +2 - 2 +2 - 2। तो आप देखेंगे आंसर आ जाएगा सी, DJWC। यहाँ पर है संख्या 3 1 4 2 4 में 4 के स्थानीय मानों के बीच कितना अंतर है? तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 400 - 4। तो ये आंसर हो जाएगा 396। 49 विद्यार्थियों की कक्षा में श्रीमान ए का ऊपर से 18वां स्थान है, नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो देखिए 49 बच्चे हैं टोटल, ऊपर से 18 है, तो अब इसके नीचे कितने बच्चे बचे? 31। और एक नंबर तो वो है जिस पर ये खुद आसीन है, तो +1, तो 32, डी हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है? तो आंसर हो जाएगा डी, OPQRS, लीप और पील। तब 8 3 2 6, तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग अगर आप नंबर सेट करेंगे तो आ जाएगा सी, 6328। 118। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस माह में मंगल और शनिवार की संख्या का योग होगा? ये हो जाएंगे 9। आंसर सी। 119 अभी देखना पड़ेगा। यदि बस कार से संबंधित है तो इसी प्रकार नदी संबंधित होगी, तो यह होगी धारा से, ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में टीम YN है तो आप इन्हें जोड़ लीजिए। मीट, तो ME को जोड़ेंगे आप और AT को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो उस भाषा में बुक क्या होगी? तो अगर आप बी में ओ जोड़ेंगे और ओ में के जोड़ेंगे तो नंबर बनेंगे QZ के, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। X Y की बहन है, Y Z का भाई है, Z P का पति है और O Y का पिता है, तो P O से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आंसर डी, पुत्रवधू। अगला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ आंसर होना चाहिए ए। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 36 216 से किसी नियमानुसार समानता रखता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे 36 है 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब है 216, तो यह है 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। आंसर हो जाएगा डी। अरिस्टोटल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे? एक तो ए नहीं बदलेगा और आई भी नहीं बदलेगा, तो टोटल आंसर हो जाएंगे 2। ऑप्शन सी। एक घड़ी में दर्पण में देखने पर 8:45 का समय दिखाई देता है, सही समय क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 3:15। ठीक है। इस चित्र में x की जगह क्या आना था? तो यहाँ पर देखिए आप 11 × 6 66 होता है, आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 66 आएगा। तो ऐसे ही करना था, अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए 108 और 12 × 9, 12 × 108। इसको आप अगर हल करेंगे तो आंसर आएगा 89/18। अगला है श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बी, 1/256। त्रिभुजों की संख्या अगर इसमें ज्ञात करेंगे तो आंसर आ जाएगा सी, 12। 40 लड़कों की पंक्ति में अगर रिया 24 नंबर पर है और प्रिया दाई से 26वें नंबर पर है तो इनके बीच जो लड़कियां होंगी वह होंगी 8। आंसर बी। वर्णों के निम्नलिखित अनुक्रम में विलुप्त पद है, तो यह विलुप्त पद है ऑप्शन डी, पी। 1, तो यहाँ पर आप इसे जोड़िए, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 4 और 4 8, तो 4 और 5 9, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप 5 कितनी बार लिखेंगे? तो देखिए आप 5 लिखेंगे 20 बार। निम्नलिखित को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये हो जाएगा आंसर सी। ठीक है। पहले क्या होगा? अक्षर, अक्षर से क्या बनेंगे? शब्द, शब्द से बनेंगे वाक्य के अंश और फिर बन जाएगा वाक्य। अगला है दो संख्याओं का योग 15 है और अंतर है 7। तो यहाँ पर a+b 15 कहा है और a-b कहा है 7। तो अगर आप दोनों को जोड़ लीजिए तो ये कट जाएंगे, 2a = 22। तो a का माना जाएगा 11, तो b का माना जाएगा 7, सॉरी 4। 11 में से 4 गया तो अंतर 7 आया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि छोटी संख्या क्या है हमारे पास? 4। अगला है निम्नलिखित आकृति में लुप्त अक्षर ढूंढना है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डायरेक्ट पी, क्योंकि आप यहाँ पर प्लस करके चेक कर लेंगे इनको। अगला है निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? तो यह है लक्षद्वीप।
निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कौन सा क्षेत्र भारतीय नेता जो गायक नहीं है? तो देखिए, भारतीय हैं और यह नेता है और वह गायक नहीं है, तो ये देखिए, ये गायक वाले पोर्शन में नहीं आ रहे। आंसर होगा ए, दो। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, तो भिन्न हो जाएगा बी, नागपुर। साइबरनेटिक्स शब्द में कौन से अक्षर का स्थल अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान रखता है? तो यह है आई। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मेल खाता हो, तो इसका आंसर होना चाहिए धनिया। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद है, तो इसका आंसर हो जाएगा L120, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि पद जुड़ रहे हैं जो +14 +14, तो यहाँ पर भी +14 जुड़ना था। अब आप इनके मान चेक कर लीजिए कि x और t में कितना गैप है, ठीक है, और फिर p का भी आप चेक कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा L120। निम्नलिखित में से भिन्न संख्यात्मक युग्म चुने, तो ये हो जाएगा 16 और 24, आंसर डी। एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 20, और इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़कर 30 चलता है, तो वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है? तो देखिए, इतनी डिस्टेंस हो गई 20 और ये 30, तो टोटल कितना दूर है? 50 मीटर। निम्नलिखित में से अन्य भिन्न को चुनिए। इसका आंसर होना चाहिए 380। ए बी इंटू 6, 1 बी बी, तो ए और बी क्या है? तो यदि आप ए का मान 2 और बी का मान 4 रखेंगे, तो 24 गुणा अगर आप 6 करें, तो ये डायरेक्ट आएगा 144 और आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। इसके बाद है, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 खो देता है। यदि वह 120 प्रश्नों को हल करता है और 260 अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन सी, 50। देखिए कैसे, टोटल 120 प्रश्न है, 50 सही किए, तो 50 इंटू 8, 400 नंबर उसे मिले, और गलत हुए उसके 70, तो 2 मार्क्स कटे, तो कितने हो गए? 140। दोनों का आप अगर आपस में माइनस करेंगे तो 260, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। 149 का आंसर होना चाहिए 25, और लास्ट क्वेश्चन 150, इसका आंसर होना चाहिए 12। यदि बात की जाए इसकी कट ऑफ की, तो जनरल के लिए मेरे हिसाब से कट ऑफ इसकी जानी चाहिए 100 से 105 के बीच, ठीक है। इसमें वेरी हो सकता है +2 और -2, ठीक है। तो अगर 99, 100 या 98 ऐसा भी रहता है, तो चांस है कि हो सकता है, क्योंकि पेपर लेंदी है और क्वेश्चन अच्छे बने हुए थे। तो यदि आपके 100 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आप तैयारी की सोच सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी यदि इसमें आपको कोई उत्तर गलत लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो प्रश्न मुझसे छूटे हैं, वो उनका भी उत्तर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।